नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि जो डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच जो आयोजित किए जाने वाले निपुण विद्यालय आकलन हेतु निपुण लक्ष्य ऐप है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, उसकी जानकारी हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि डीएलएड जो आकलन की रूपरेखा है वह कुछ इस प्रकार से है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा फेज 1 अर्थात दिसंबर माह में और फेज 2 फरवरी माह में किया जाना है, जिसमें से फेज 1 आकलन 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2024 के बीच में किया जाएगा। आकलन के लिए जो विद्यालयों की सूची है वह जारी कर दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हैं। यह आकलन जो होगा वह निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा और संचालन के पश्चात जब विद्यालयों को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा तो उसके पश्चात आकलन के कुछ समय के पश्चात निपुण सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें निपुण हुए विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। साथियों, इसके पूर्व में बनाए गए जो वीडियो हैं RRD को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और होलिस्टिक प्रोग्रेस रिकॉर्ड को कैसे हम फीड कर सकते हैं, यदि आपने इसको वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं निपुण लक्ष्य ऐप के नए फीचर्स के बारे में। साथियों, निपुण लक्ष्य ऐप में जो भी यथासंभव संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला संशोधन जो हुआ है वह विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करने के लिए निपुण लक्ष्य ऐप में ऐप परीक्षक को यादृच्छिक रूप से छात्र के साथ सेल्फी लेने का संकेत देगा, अर्थात जो परीक्षक होगा उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो सिस्टम है वह रैंडमली सेल्फी लेने के लिए बोलेगा, तो उसे उसकी सेल्फी लेनी होगी, जिससे कि यह क्लियर हो सकेगा कि जो आकलन है वह विश्वसनीय तरीके से पूर्ण किया गया है। आकलन से पूर्व छात्र का नाम ऐप के द्वारा पुकारा जाएगा, जिससे उसी छात्र का आकलन सुनिश्चित करना होगा। इस बार यह नया फीचर जोड़ा गया है जो कि परीक्षकों के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर आएगा, जो कि फील्ड कैडर के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती या अनुचित तरीके से आकलन को करवाने का प्रयास किया जा रहा है तो परीक्षक के द्वारा SOS बटन दबा दी जाएगी, जिससे कि जो जिला स्तर और प्रदेश स्तर की जो सूचना है वहां पर इकट्ठा हो जाएगी कि परीक्षक के द्वारा परीक्षक के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित व्यवस्था की गई है। इस बार जियो फेंस्ड आकलन के थ्रू आकलन करवाया जाएगा, जिससे कि परीक्षकों द्वारा सही विद्यालय का दौरा सुनिश्चित करने के लिए अपडेटेड जियो लोकेशन डाटा को रखा गया है, जिससे कि परीक्षक को विद्यालय पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और परीक्षक विद्यालय का दौरा सही से कर सके। अगला बिंदु है कि रविवार को आकलन निषिद्ध होगा, अर्थात अनुचित आकलन की पहचान करने के लिए स्वप्रमाणन के साथ साथ 5 बिंदु की चेकलिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि आकलन रविवार को किया गया है, आकलन 5 मिनट से कम में किया गया है, हम विद्यालय से पूर्व आपके द्वारा 2 या 2 से अधिक विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है, यह आकलन विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद किया गया है, यह आकलन विद्यालय की जियो फेंसिंग हटा दिए जाने के बाद किया गया है। तो इन 5 विकल्पों को उसमें दिया जाएगा और इन त्रुटियों को होने पर संदेह रखा जाएगा, तो प्रशिक्षु का इस पर क्लिक करके हस्ताक्षर किया जाएगा कि इन सब के अगेंस्ट नहीं जाया गया है, इन सब के अंदर ही रहकर नियम के अंदर ही रहकर आकलन को पूर्ण किया गया है। अगला है परीक्षकों द्वारा सेल्फ अटेस्टेशन भी करना है। रिजल्ट सबमिट करने से पहले परीक्षक को स्वप्रमाणन भी देना होगा कि मेरे द्वारा जो भी यह किया गया है उसको पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई से स्वीकारते हुए इसको किया गया है और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ यह आकलन करवाया गया है। अनुचित आकलन की पहचान करने के लिए जो प्रमाणन की बिंदु हैं जो आपको मैंने पूर्व में बताया, उसके द्वारा भी अनुचित आकलन की पहचान की जाएगी कि कौन कौन से आकलन के समय क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं और कौन सा अनुचित है और कौन सा उचित आकलन किया गया है परीक्षक के द्वारा। साथियों, कुछ इस प्रकार से जो प्रमुख नए फीचर्स थे उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर दी गई है। परीक्षक और शिक्षक दोनों भी इस
जो निर्देश को है, फीचर्स को है, वह समझ लेंगे, जिससे कि आकलन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या परीक्षक और शिक्षक को ना आए। आशा करते हैं आपको यह पूरी जानकारी आसानी से समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप कमेंट में करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।